नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज हम आपको मिलाने वाले हैं युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी से, जिन्होंने आज जो युवा चौपाल कार्यक्रम हो रहा है उसकी जानकारी दी। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट राजेश राजभर जी से। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके ये जो युवा चौपाल कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी साथियों का, मीडिया के सभी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से आप लोग का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में युवा चौपाल का आयोजन हुआ है और पूरे प्रदेश में आज प्रेस वार्ता है और 25 फरवरी 2024 को जिला स्तर पे ये चौपाल का उद्घाटन होगा। दूसरा चीज़, 26 तारीख से 25 मार्च तक, 5 मार्च तक मंडल स्तर पे, मंडल के 20 स्थानों पर ये युवा चौपाल नौजवानों के बीच में, युवाओं के बीच में हम लोग जाएंगे। अभी विगत महीने 25 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 मतदाता सम्मेलन पूरे भारत में 5000 स्थानों पर हुआ था। और सीधे तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नौजवानों से कनेक्ट हुए थे, वो वार्ता किए थे। 2014 के पहले अगर आप देखेंगे तो देश का जो युवा था, जो देश की तरुणाई थी, ये युवा राजनीति से परे था। राजनीति को नफरत करना शुरू कर दिया था, राजनीति को जो है गलत तरीके से देख रहा था। उसके पीछे मात्र एक कारण था कि जो युवा की जो सोच थी, जो विकसित भारत बनाना चाहता था, वो सारी चीज़ें युवाओं को नहीं मिल पाती। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब आदरणीय मोदी जी बनते हैं तो एक नौजवानों को एक अवसर मिलता है। उनको मेडिकल के क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त होता है, तकनीकी के क्षेत्र में जो उनको काम करने का अवसर मिलता है और राजनीति से, राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़कर देश को विकसित बनाने के लिए वो काम करना शुरू करता है। मुझे लगता है कि आज का युवा वो चाहता कि भारत दुनिया का 2047 में एक विकसित राष्ट्र बने, ताकि मोदी जी के साथ जुड़कर वो देश की तरक्की को चाहता है। इस नाते हम लोग नौजवानों के बीच में भारत हमारा विकसित राष्ट्र बने, हम लोग उनको जो प्रेरित करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपका ये जो युवा चौपाल कार्यक्रम है ये किस स्तर तक होने वाला है? मंडल, क्षेत्र, प्रदेश, कहाँ तक? मैं पहले ही आपको बताया कि 14 फरवरी 2024 को प्रदेश की हमारी कार्यशाला हुई थी, हमारे नेता माननीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी के नेतृत्व में। उसके बाद 15, 16, 17 फरवरी को पूरी जिला स्तर की हमारी जिला कार्यशाला हुई थी। 19 से लेकर 22 फरवरी तक मंडलों की हमारी कार्यशाला संपन्न हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन की हमारी संरचना है और 24 तारीख को एक भव्य रूप से युवा चौपाल का उद्घाटन होगा और लगातार 5 मार्च तक हम लोग जो है मंडल स्तर का मतलब समझिए कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर जो है। और जैसे आपने ये युवा मोर्चा का गठन किया है, तो युवा मोर्चा में जितने भी आपके नौजवान साथी हैं आपके साथ पार्टी में, तो उनको आप जैसे पार्षद का टिकट हो गया, विधायक का हो गया, सांसद का हो गया, तो उसमें आप कितनी भागीदारी देते हैं? देखिए, पूरे देखा जाए तो देश में 65% नौजवान युवा आज पूरी तरह से देश के भाग्य विधाता तथा भारत की तरक्की को देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में नौजवानों की बहुत मजबूती से भागीदारी होती है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में अनुराग ठाकुर जी थे, आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती पूनम महाजन जी थी, आज महाराष्ट्र से आती है, वहाँ के वो सांसद हैं। युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो जो है कर्नाटक बंगलौर से आते हैं, इसमें अध्यक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है राजू मिश्र जी, वो बंगाल से आते हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं और इस समय वो वर्तमान में सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी हम सबके नेता हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें विधान परिषद सदस्य हैं। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता को पार्टी हमारी देखती है कि किस कार्यकर्ता को किस दायित्व पर रखना और किसको संगठन में रखना और किसको चुनाव लड़ाना है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारी भागीदारी कहाँ तक है। हमारी भागीदारी जहाँ सुनिश्चित होती है वहाँ संगठन हमारी तैयारी के साथ सुनिश्चित करता है। मतलब कि आपके युवा मोर्चा में जो भी कार्यरत पदाधिकारी हैं उनको देखा जा रहा है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और आगे उनको पार्षद, सांसद, विधायक कहीं भी जहाँ उसको टिकता होगी वहाँ उसको। अभी आप जैसे कि पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जानना चाहते हैं कि जो पीडीए का फार्मूला है इस समय विपक्ष के लिए वो कितना सही साबित हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि देश जब आज़ाद हुआ और अब तक लोगों ने देश में बैकवर्डों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मोदी जी बने तो उन्होंने पिछड़ा आयोग का एक गठन किया, आपको भी जानकारी होगी, और पहली बार ऐसा हुआ। और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, पूरी देश के विकास की बात करती है। और मोदी जी कहते हैं कि हमारे 4 जातियाँ हैं। पहला हमारी महिलाएं, युवा, किसान, यह व्यापारी, ये हमारे मूल हमारे 4 ही जातियाँ हैं। तो विपक्ष हर तरह से विफल है, कुछ न कुछ मुद्दा लेकर जो है आता है। और 2024 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने कहा है कि 400 प्लस हम जीतेंगे, तो 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सब पीडीए लोग जो है विफल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक चीज़ हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जब भी कोई पार्टी के आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो किसी भी नेता का विरोध करते हैं और वो लेकिन उसके बावजूद वही नेता अगर आपकी पार्टी में बनकर कुछ बड़े पद पे आ जाते हैं तो वो उस कार्यकर्ता को प्रताड़ित करते हैं, तो इसका क्या उपाय है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक, एक सिद्धांतवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर चलकर काम करती है। पार्टी में कार्यकर्ता विचारों का विरोध करता है, सिद्धांतों का विरोध नहीं कर सकता है, उनके कार्यशैली का विरोध करता है। मगर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यकर्ता जो है एक आदर्श है, जितना उसके अंदर संस्कार है, हमको नहीं लगता कि कहीं पार्टी का विरोध होता है। जब चुनाव आता है तो सारे विरोध एक जगह हो जाते हैं और सिर्फ एक चीज़ दिखाई देता, कमल का फूल। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस सिद्धांत पर काम करता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो और भी युवा हैं, जितने भी युवा साथी हैं अपने भारत देश के, अपने प्रयागराज क्षेत्र के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ हमारा देश का युवा और प्रदेश का युवा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहीं वह दिल्ली जाता था तो कहीं गुजरात जाता था, उसे एडमिशन के लिए भारी भरकम जो है मूल्य देना पड़ता था। मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयास और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से उत्तर प्रदेश में आज मेडिकल में रुचि रखने वाले जो नौजवान हमारा युवा था, आज 65 से अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने स्थापित किया है। और रोजगार के नाम पर जो राजनीति करते थे, आज पूरी तरह से, चाहे वह तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। योगी उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी की 4.5 लाख 5 साल का जो कार्यकाल था, उस पूरे कार्यकाल में 4.5 लाख से ऊपर नौकरियाँ देने का काम किया। जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, 6 साल के पूर्व जो सरकारें थी प्रदेश के अंदर, बसपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की रही हो, बेरोजगारी तो उन लोगों ने बढ़ाया और वो चाहते हैं कि बेरोजगारी एक दिन में खत्म हो जाए, तो असंभव है। तो आने वाले समय में हम देश के युवाओं को कहेंगे कि अब सिर्फ अपनी बात छोड़कर
इस देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़कर काम करें, तभी ये भारत हमारा 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो सपना है, एक विकसित राष्ट्र बने, दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया के ताकतवर देश बने। तो मैं चाहूँगा कि आज का जो वर्तमान समय है, ये देश के लिए और देश के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम काल चल रहा है। राष्ट्रीय विचारधारा से देश का युवा, प्रदेश का युवा जुड़कर जो है मोदी जी को सहयोग कर रहा है और 2024 में वो पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री होना चाहिए। धन्यवाद। इसी के साथ हम जिला अध्यक्ष सुधाकर पांडे जी से भी जाएंगे कि यहाँ पर युवा मोर्चा का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो उसमें आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों को कुछ संदेश दीजिए। धन्यवाद रचना जी। जैसा कि हम लोग अपने नेता, अपने अभिभावक, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुधर द्विवेदी जी, जो हम लोग के युवा मोर्चा के नेता हैं, हम लोग के नेता हैं, और हमारे प्रदेश के यशस्वी उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजेश राजभर जी के नेतृत्व में पूरे यमुना पार में 20 मंडल है, 20 मंडलों में हर मंडल में 20-20 का चौपाल हम लोग लगवाएंगे और टोटल यमुना पार में 4 विधानसभाओं में 400 युवा चौपालों की व्यवस्था की गई है। हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रमों की तैयारी कर लिए हैं, कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सभी कार्यक्रमों में सब जनप्रतिनिधि भी जाएंगे, कहीं पर हमारी सांसद महोदया जी, कहीं पर विधायकगण, कहीं पर ब्लॉक प्रमुख, कहीं पर यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री विनोद प्रजापति जी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी हर मंडलों में प्रवासी के रूप में भी लग गए हैं। हम लोग भव्यता कार्यक्रम को, चौपाल को भव्यता और रूप देते हुए बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम गांव-गांव, गली-गली चौपाल लगवाएंगे। ये पूरी तन्मयता के साथ तैयारी हम लोगों ने कर लिया है और इस चौपाल के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के विषय में हम लोग गांव-गांव, गली चौराहों, हर जगह उन योजनाओं के विषय में बताएंगे, प्रचारित करेंगे और 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटों को लाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने यशस्वी नेता आदरणीय बड़े भाई प्रांशुधर द्विवेदी जी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सीट दिलाकर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।